Hello everyone, this is Rohit and we are going to start our new chapter. So, the name of the chapter is Lifelines of National Economy. Basically क्लास 10th का हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी का. आप जानते हैं कि ये है क्या. तो देखिए लाइफलाइन का क्या मतलब होता है. लाइफलाइन का मतलब हो गया यानी कि किसी को बेसिकली क्या है, हम एक बैकबोन है कोई जिसको हम नया जीवन दे रहे हैं, यानी कि हम उसको बिल्कुल क्या कर रहे हैं, उसके नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं. तो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी. अब देखिए किसी भी देश है, अगर कोई भी कंट्री है, उसकी जीडीपी बहुत ज्यादा मैटर करती है. वो कंट्री को दिखाती है कि कंट्री वर्ल्ड वाइड कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितनी ज्यादा वीक है. तो पैसा अगर होता है किसी के पास, कंट्री एग्जांपल अगर मैं किसी इंसान से रिलेट करूं, सपोज मैं अगर एक कंट्री हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एन एग्जांपल, अगर मैं एक कंट्री हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी अगर एक कंट्री में उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो एक स्टेटस है उनका, ठीक है. उनको क्या है पब्लिकली या फिर हर जगह क्या है एक रेपुटेड वे में देखा जाता है और सोसाइटी में एक उनकी इमेज, ठीक है. वहीं अगर बात करें कि उनके पास अगर पैसा नहीं है या वैसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है, तो उनको सोसाइटी में जो है बोला जाता है कि मिडिल क्लास लोग हैं, या फिर ये बेसिकली क्या है, ये पुअर है. पुअर का मतलब है कि ये गरीब है कुछ इस तरीके से. तो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी की, कि इंडिया में बेसिकली जो पैसा है सबसे ज्यादा वो कहाँ जनरेट होता है. तो देखिए इंडिया का बेसिकली लाइफलाइन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड है. रोड यानी कि रोडवेज, बेसिकली जहाँ कार, बाइक, स्कूटर, मोटरसाइकिल सबकी ये चलती हैं. लैंड सरफेस पे ट्रेन चलती है, ठीक है. अच्छा, वाटरवेज की बात करूं तो जो शिप्स होती हैं, डेकयार्ड्स होती हैं, ये सारे वहां पे रन करते हैं. आपका शिप है, ट्रांसपोर्ट के लिए काम कर रहा है, कहीं और काम कर रहा है. और एयरवेज, आपके चॉपर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ये बेसिकली हवा में पैसेंजर्स को ट्रेवल में काम करते हैं. तो इन सब से क्या है, एक इकोनॉमी जनरेट होती है जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होता है. और ये मेन क्या है, लाइफलाइन है इंडिया में पैसे के सर्कुलेशन. यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है. आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है इसकी बात करते हैं. तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. आपने बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं. पहला हमारा होता है, देखिए ये एयरवेज, एरोप्लेन आप देख पा रहे होंगे. दूसरा हमारा ये लैंड सरफेस है, इसको आप बस कह लें, कार कह लें, ट्रेन कह लें, कुछ भी चलती लैंड पे ही है. और तीसरा है हमारा ये एक शिप, ये हमारा वाटरवेज, ठीक है. आगे बात करें अगर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या होता है, तो देखिए मैंने बताया आपको 3 टाइप के बेसिकली मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, लैंड, वाटर और एयर. अब लैंड में बेसिकली क्या होता है, लैंड में बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं. रोडवेज यानी कि बस, ट्रक, कार, ट्रैक्टर, बाइक, इसके अलावा ट्रक, कुछ भी. रेलवेज में कौन सी चलती हैं, पैसेंजर्स चलती हैं, या इसके अलावा क्या है, एक्सप्रेस चलती हैं. माल, जो बेसिकली मालगाड़ीज होती हैं वो चलती हैं. इंडिया में रेलवे से 70% जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, वो 70% रेलवे से जनरेट होती है. जो माल होते हैं, मालगाड़ीज होते हैं वो. और तीसरा होता है हमारा पाइपलाइंस. पाइपलाइंस क्या होता है, पाइपलाइंस में भी बेसिकली क्या है, डिफरेंट केबल्स हमारी डली होती हैं. फॉर एग्जांपल कि जैसे इंटरनेट आप यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, आप भी यूज करते हैं, तो इंटरनेट की केबल्स पाइपलाइन के थ्रू सी पोर्ट्स में, समुद्र में, या जमीन को खोद के लैंड के अंदर, या फिर एयरवेज में पाइप के थ्रू क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसलेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है. तो उसको पाइपलाइंस बोलते हैं. वाटर की बात करूं तो इनलैंड वेज और ओवरसीज वेज. इनलैंड का मतलब होता है डोमेस्टिक, यानी कि वो वाटर सरफेस, वो नाव, वो शिप या वो डॉकयार्ड, स्ट्रीमर्स, कुछ भी जो विद इन कंट्री काम करते हैं. यानी गोवा से मध्य प्रदेश चला गया, उत्तर प्रदेश से भोपाल चला गया, या फिर महाराष्ट्र से मुंबई चला गया, तो विद इन कंट्री ये काम कर रहे हैं, यानी कि कंट्री के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है. ओवरसीज भी क्या होता है, कंट्री के बाहर, एब्रॉड, यानी कि इंडिया से अमेरिका चला गया कोई भी जहाज पानी का, इंडिया से फ्रांस चला गया, इंडिया से बांग्लादेश चला गया, तो ये ओवरसीज में आता है. एयर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं एयरवेज, डोमेस्टिक एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज. डोमेस्टिक जो घर में काम करते हैं. मुंबई से कोई फ्लाइट जयपुर चली, तो जयपुर और मुंबई दोनों इंडिया में आते हैं. जयपुर से लखनऊ, लखनऊ से बेसिकली चली गई आगरा आ गई फ्लाइट, ठीक है. तो ये बेसिकली डोमेस्टिक, यानी कि आगरा, लखनऊ, जयपुर, ये सारे कहाँ हैं, इंडिया के अंदर है. इंटरनेशनल बाहर का, इंडिया से काठमांडू चली गई फ्लाइट, इंडिया से स्विट्जरलैंड चली गई फ्लाइट,
इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से भूटान, कहीं पे भी, तो भूटान है या फिर फ्रांस है, अमेरिका है, चाइना है, ये बेसिकली क्या है, ये अदर कंट्रीज हैं। तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स वो होते हैं जो हम अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जा रहे होते हैं, ठीक है। अब जो डोमेस्टिक एयरवेज होती हैं वो बेसिकली दो टाइप की होती हैं, ये एक होती है पब्लिक अंडरटेकिंग, दूसरी प्राइवेट एयरलाइंस। तो पब्लिक अंडरटेकिंग क्या होता है, जिनको इंडियन गवर्नमेंट रन करती है, जैसे कि एयर इंडिया, ये इंडिया बेसिकली जो है इंडियन गवर्नमेंट की फ्लाइट है, सरकारी है हिंदी में। प्राइवेट जैसे कि किंगफिशर, एक प्राइवेट बेसिकली क्या थी, एयरलाइंस थी, जिसके ओनर विजय माल्या थे, ठीक है। तो किंगफिशर क्या था, प्राइवेट एयरलाइंस थी। और भी बहुत सी इंडिया में प्राइवेट एयरलाइंस, तो आपका होमवर्क सिर्फ इतना सही है कि आपको ये सर्च करना है कि इंडिया में कौन कौन सी प्राइवेट एयरलाइंस हैं जो भी काम कर रही हैं, यानी कि ये सरकार को पैसा नहीं देते हैं, सिर्फ टैक्सेस देते हैं, इनकी जो भी अर्निंग्स है ये खुद करते हैं और खुद अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट, रोड्स। अब बात करते हैं सबसे पहले रोड की। रोड क्या है, तो देखिए नेटवर्क ऑफ रोड इन इंडिया क्या है, इंडिया में जो इस समय रोड है वो 33.2 लाख किलोमीटर है, यानी कि इतना भी रोड है। आप वीडियो को पॉज करके डेटा नोट डाउन कर सकते हैं। अब रोड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक कच्चा रोड, एक पक्का रोड। कच्चे को हम बोलते हैं अनमेल्टेड और पक्के को बोलते हैं मेल्टेड। तो इंडिया में बेसिकली 57% जो है वो पक्का रोड है और 43% जो है वो कच्चा रोड है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस की बात करें तो आप लोगों ने ये डेटा, आपको कुछ दिख रहा होगा, हम इस समय जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं NHAI की, यानी कि जो रोड को अप्रूव करता है वो कौन सी अथॉरिटी होती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। आप लोगों ने बोर्ड्स लगे देखे होंगे रोड पे कि NH2 है, NH17 है, NH19 है, NH35 है। तो NH का मतलब नेशनल हाईवे। अब नंबर अलॉट करती है गवर्नमेंट, 32 रोड है, 32 रोड है आगरा से बुलंदशहर, या रोड नंबर 2 है, NH2 है, वो है आपका आगरा से फिरोजाबाद, या फिर डिफरेंट नंबर्स डिफरेंट जगह को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये कुछ बेसिकली मैप है, आप देख सकते हैं कि इंडिया में कच्चे रोड या पक्के रोड बेसिकली कहाँ से हैं। तो ये कुछ रोड की इमेजेस हैं, आप लोग चेक कर पा रहे होंगे, फ्लाईओवर्स बने हुए हैं। इसके अलावा ये कुछ जो है वो लिंक्ड रोड्स हैं जो फ्लाईओवर्स से लिंक्ड हैं। ये कुछ विलेज वाले रोड हैं जो गांव के लिए जाते हैं। ये कुछ टनल्स हैं, बेसिकली टनल्स के साइड पे रोड्स हैं। इंडिया में ये बेसिकली मैप बना हुआ है, ये नॉर्थ पोर्शन है, ये वेस्ट पोर्शन है, ये आपका ईस्ट वाला पोर्शन है, ये बेसिकली आपका साउथ वाला पोर्शन है। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो डेटा है वो डिफरेंट लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं डिफरेंट डेटा को। नेक्स्ट, तो बात करें अगर हम नेशनल हाईवे, तो इंडिया में बेसिकली जो हाईवे है वो थ्री है, वो मेजर टाइप में डिवाइड है, बाकी माइन्यूटली से बहुत छोटे हैं। फर्स्ट बेसिकली बात करूं नेशनल हाईवे, यानी कि जो नेशनली क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे कि बात करूं नेशनल हाईवे की, कि मुझे जयपुर से जाना है कोलकाता, तो जयपुर टू कोलकाता बेसिकली दोनों बिग सिटीज हो गए। तो बिग सिटीज की अगर मैं बात करूंगा तो क्या है, ये नेशनल हाईवे में काउंट होगा। तो इंडिया में बेसिकली मार्च 31, 2006 को क्या हुआ है, अभी जो रोड इनबिल्ड हो रहा है, जो बना है, तो ये डेटा 31 मार्च 2006 तक का डेटा 65,569 किलोमीटर रोड जो है वो इंडियन गवर्नमेंट अभी तक बेसिकली क्या है, कंप्लीट कर चुकी है सिंस 1947, आफ्टर इंडिपेंडेंस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। स्टेट हाईवे क्या होते हैं, स्टेट हाईवे का जो डेटा है वो इंडिया के अंदर 1.2 लाख किलोमीटर का हमारा स्टेट हाईवे है, स्टेट टू स्टेट, उत्तर प्रदेश टू मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश टू आसाम, आसाम टू आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश टू केरला। तो बेसिकली स्टेट टू स्टेट। तो स्टेट हाईवेज कौन से होते हैं, जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो 97% जो हाईवेज हैं वो मेल्टेड है स्टेट हाईवे, यानी कि पक्के रोड, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स कौन से होते हैं, इंडिया में जो डिस्ट्रिक्ट रोड है 1 10 100,000 10,000 लाख, यानी 4,70,000 किलोमीटर का डिस्ट्रिक्ट रोड है, जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट क्या करते हैं, रोड्स को कनेक्ट करते हैं। सपोज यूपी में बेसिकली 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 75 रोड्स ऐसे होंगे जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को क्या कर रहे होंगे, अटैच कर रहे होंगे। आगरा टू फिरोजाबाद दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। जसराना टू फिरोजाबाद, ये बेसिकली क्या, शुक्राबाद टू फिरोजाबाद, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अदर रोड्स कौन से होते हैं, जो कच्चे रोड्स होते हैं डिफरेंट गांवों में या डिफरेंट टाउन्स में। आप बोलते हैं हिंदी में पगडंडी, छोटे रास्ता जहाँ पे कि एक बाइक या एक साइकिल चल सके, उनको हम अदर रोड्स बोलते हैं। बॉर्डर रोड्स कौन से होते हैं, बॉर्डर रोड्स वो होते हैं जो बड़ी माउंटेन्स पे बने होते हैं, जैसे कि मनाली, जैसे कि उत्तराखंड, जैसे कि जम्मू कश्मीर, ये बॉर्डर लाइंस एरिया हैं सारे,
आर्मी खड़ी होती है, तो जो बेसिकली आर्मी अपने लिए जो रोड डिजाइन करती है उनको बॉर्डर रोड्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेलवे। रेलवे की बात करते हैं, रेलवे क्या है? तो सबसे पहले जो रेलवे बना था, ये क्वेश्चन एसएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है मोस्टली। तो इंट्रोडक्शन देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1853 में क्या है, सबसे पहली जो लाइन थी रेलवे लाइन, वो इंडिया के अंदर सेटअप करी थी। कहाँ से कहाँ तक थी? मुंबई टू थाने। पहला क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं हम लोग कि भाई मुंबई टू थाने बेसिकली जो है इंडिया में पहली ट्रेन सेटअप कहाँ बना था? तो मुंबई टू थाने बना हुआ था, जिसकी लेंथ थी हमारी 34 किलोमीटर्स की। इतनी चीज हमारी क्लियर है? अच्छा, अब इंडिया में रेलवे नेटवर्क देख लीजिए। ये डेटा मैं आपको 2004 तक का बता रहा हूँ। द रीजन इज कि करंट अपडेशन 20 इयर्स के बाद आती है, 20 साल के बाद। सेंसस जैसे जनगणना 10 साल बाद होती है, वैसे कोई भी करंट अपडेट है गवर्नमेंट का, वो 15 to 20 इयर्स के टाइम पीरियड में आता है, ठीक है। तो मार्च 2004 के अकॉर्डिंग रूट रेलवे का अगर काउंट करें तो 63,221 किलोमीटर का रूट है लेंथ में, यानी कि पूरा एरिया जो रेलवे कवर करता है। रेलवे स्टेशन पूरे इंडिया के अंदर 7,031 है। रेलवे इंजन्स जो आगे लगा होता है, जो गाड़ी को खींच के ले जाता है, वो 7,817 है। कोचेस जो डिब्बे होते हैं बेसिकली गाड़ी के, वो कितने हैं? 36,510। वैगन्स का मतलब होता है गाड़ी, छोटी छोटी मालगाड़ीज बोल लो या टॉय ट्रेन्स होती हैं जो छोटी पटरी पर चलती हैं, वो बेसिकली 2,28,170। ये एक डेटा है जो आप वीडियो पॉज करके नोट इट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये रेलवे नेटवर्क है बेसिकली इंडिया का। ये डिफरेंट बेसिकली आप देख रहे हो, टनल रूट है, अदर रूट्स हैं। तो ये रेड वाली बेसिकली जो डेटा है आपको शो कर रहे हैं कि इंडिया में माल गाड़ी बेसिकली कहाँ कौन से उपकरण करती है, पैसेंजर्स कौन से उपकरण करती हैं, सुपर फास्ट एक्सप्रेसेस कौन से उपकरण करती हैं। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोग्रेस मेड बाय इंडियन रेलवे सिंस इंडिपेंडेंस। अब हम इंडिपेंडेंट कब हुए थे? 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। इंडिपेंडेंट होने के बाद हमने क्या प्रोग्रेस की है वो जानते हैं। तो देखिए, द टोटल लेंथ ऑफ रेलवे नेटवर्क एज ऑन मार्च 2002 वाज 63,028 किलोमीटर। 2002 में इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क था, मतलब कि 1947 से, सिंस इंडिपेंडेंस 1947 से 2002 तक का जो हमने रोड बनाया है इंडियन गवर्नमेंट ने, दैट इज 63,028 किलोमीटर्स का बना, ठीक है। इसमें कुछ लाइनें ब्रॉड गेज का मतलब होता है चौड़ी पटरियां जो रेलवे की होती हैं, यानी कि जो ट्रैक होते हैं बेसिकली उनको हिंदी में पटरियां बोलते हैं। तो चौड़े वाले जो गेज हैं जिन पे एक्सप्रेस चलती हैं और मालगाड़ी चलती हैं, उनको 1.67 मीटर की इसकी विड्थ होती है। ये डेटा दे रखा है 45,622 किलोमीटर का। मीटर गेज कौन से होते हैं? जिन पर टॉय ट्रेन्स चलती हैं, जैसे पठानकोट, शिमला वगैरह जो साइड है, वहाँ पे बड़ी रेल नहीं चलती बिकॉज ऑफ माउंटेन हिली एरियाज। छोटी छोटी टॉय ट्रेन्स वर्क करती हैं, और जो टॉय ट्रेन्स का बेसिकली लेंथ है वो मीटर गॉज पर रन करता है। ये इतना डेटा है। नैरो गेज का मतलब होता है, नैरो का मतलब होता है संकरी, यानी कि आगे जाके ट्रेन को ऐसे मुड़ना होगा, इस तरीके से, एक तरीके से कर्व बना के, तो कर्व को बेसिकली नैरो बोलते हैं। तो ये डेटा 3,136 किलोमीटर का है। बाकी भी आप नॉर्मली इसको रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रेलवे। अब इतना ज्यादा फैसिलिटी जब इंडियन रेलवे दे रहा है तो इसके साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। तो इंडिया में हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टिकट्स का, ट्रेवलिंग विदाउट टिकट्स। इंडियन रेलवे दिन पे दिन लॉस में इसलिए जा रहा है क्योंकि इंडिया में 85% लोग टिकट नहीं खरीदते। जैसे उनको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है, कोई भी ट्रेन आई उसमें बैठ गए, टीटी जब तक टीटी जो टिकट चेक करने के लिए आते हैं उनको टीटीज बोलते हैं, तो टीटी जब तक टिकट चेक करने के लिए आता है उसको, तब तक वो अपने रेलवे स्टेशन से एक से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, उतर जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो टिकट्स का है कि इंडिया में लोग टिकट्स नहीं खरीदते। दूसरा, रेलवे प्रॉपर्टी जो होती है उसको चुरा ले जाते हैं। जैसे गाड़ी में अगर कोई अच्छी वॉल पेंट लगा है, आप लोग चेन्नई या पौंडीचेरी की तरफ जाएंगे साउथ में, तो गाड़ी जो रेलगाड़ी के डिब्बे हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं कि उनमें पेंटिंग्स, जैसे घर में हम पेंटिंग्स लगाते हैं वॉल पेंट, वैसे वॉल पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो उनको घर पे ले आते हैं, वहीं से उनको हैंग किया और अपने घर ले आए। इसके अलावा कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, जैसे ट्रैक बिछाना है रेलवे को, तो रात में लोग क्या है काम छोड़ के और चले गए घर, तो वो रेलवे के जो ट्रैक्स हैं उनको घर ला के रख लेते हैं लोग। तो रेलवे प्रॉपर्टी को क्या करते हैं लोग, चुरा ले जाते हैं, और बचा अगर कुछ तो उसको क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। अब डैमेज कैसे करते हैं, सपोज अगर रेलवे ने एक अच्छा सा कोच बनवाया है, कोच का मतलब डिब्बा बनवाया है, उसमें अच्छी सी एलईडी लाइट लगाई है उन्होंने, सीट्स जो हैं वो आपको कंफर्टेबली सीट्स दी हैं, तो
तो कुछ लोग क्या करते हैं अपना नाम लिख देते हैं उस पर, या पेन से उसमें कहीं ना कहीं उसमें होल कर देंगे सीट में। जो चेन होती है उसको ऐसे पकड़ के खींचते हैं कि चेन ही बाहर आ जाती है मोस्टली। तो आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। फोर्थ पॉइंट यही है, पुलिंग अप चेन्स एंड स्टॉपिंग ऑफ ट्रेन्स, अटैक ऑफ टेररिस्ट। अब इंडिया में क्या एक प्रॉब्लम है कि अगर चेन पुल किया है तो ड्राइवर को जो ट्रेन है वो रुकनी पड़ेगी। तो कुछ लोग जो बेसिकली कौन होते हैं, मेल फंक्शंस होते हैं। मेल फंक्शन का मतलब हो गया जो थीफ होते हैं, रॉबर्स होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, ट्रेन की जो चेन है उसको पुल कर देते हैं, खींच देते हैं। ट्रेन जितनी देर में रुकती है तो पैसेंजर्स के साथ रॉबरी करते हैं, लूटपाट शुरू कर देते हैं, या ट्रेन को आग लगा देते हैं, दंगा कर देते हैं, कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। तो ये इससे क्या है, पैसेंजर्स डर जाते हैं और ये बहुत ज्यादा रेलवे को क्या करता है, नुकसान करता है। आगे बढ़ते हैं, वाटरवेज क्या होता है। तो वाटरवेज बेसिकली मैंने बताया था आपको दो टाइप के होते हैं, पहला होता है इनलैंड और दूसरा होता है ओशियन, यानी कि बाहर की तरफ, आउटलैंड जो होता है। इनलैंड जो विद इन इंडिया काम करते हैं, विद इन अ कंट्री, जैसे कि जयपुर टू राजस्थान या जयपुर टू शिमला, तो ये इंडिया में काम हो रहा है। शिमला टू लखनऊ, लखनऊ टू कानपुर, कानपुर टू मथुरा, तो ये इंडिया के अंदर ही क्या है, शिप्स काम कर रही हैं। रॉ मटेरियल जा रहा है, कॉटन जा रही है, जूट जा रहा है, कोल जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, रखा शिप पे, वाटरवेज के थ्रू भेज दिया विद इन कंट्री, इनलैंड। इसके अलावा बात करूं ओशियन वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये ओवरसीज में होता है। अब इंडिया से कोयला जा रहा है फ्रांस, तो कोल को वो रखेंगे कहाँ पे, स्टीमर में रखेंगे या फिर आपका शिप में रखेंगे, और किसके थ्रू, पानी के थ्रू उसको फ्रांस भेजते हैं। ठीक है, नेशनल वाटरवेज कुछ देख लेते हैं डेटा क्या है कि नेशनल वाटरवेज में क्या क्या आता है। जैसे नेशनल हाईवेज थे वैसे ही नेशनल वाटरवेज है। ये कुछ डेटा है जो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, वीडियो नोटेड डाउन पॉज करके इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ बेसिकली क्या है, मैप के थ्रू आपको दिखाया गया है कि इंडिया में जो इंपोर्टेंट वाटरवेज है वो कहाँ है। तो देखिए ये वाला पोर्शन तो पूरा वाटर का होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, ये साउथ का पोर्शन है। तो इधर इंडियन ओशियन लाई करती है यहाँ। तो आप लोग चेक कर पा रहे होंगे बेसिकली इसको कि ये वाला जो पोर्ट होता है, शिप्स यहाँ पर रन करते हैं। शिप यहाँ तो चलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पानी नहीं है, तो जब शिप इस जगह रन करते हैं तो यही बॉर्डर्स होते हैं शिप्स के, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या होते हैं, अटैच होती हैं या बिजनेस ट्रिप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एयरवेज, एयरवेज क्या होता है ये समझाता हूँ मैंने। तो एयरवेज मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज जो बेसिकली लैंड सरफेस पे या पानी में नहीं चलती है, हवा में चलती है या उड़ती है, उसको हम एयरवेज बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ चॉपर्स होते हैं या एरोप्लेन्स होते हैं जो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, या पर्टिकुलरली कोई बहुत बड़ा इंसान है जैसे पीएम है या प्राइम मिनिस्टर, पीएम या फिर प्रेसिडेंट है या फिर चीफ मिनिस्टर है किसी भी स्टेट का, या कोई भी बड़ा इंसान है, वो लोग क्या करते हैं, अपना एक हेलीकॉप्टर यूज करते हैं, तो ये भी हवा में चलता है। तो इंडिया में जो एयरवेज है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो प्राइवेट होते हैं यानी कि खुद के, दूसरे होते हैं पब्लिक जो कि गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, अब एयर सर्विसेज की बात करें तो एयर इंडिया जो है वो क्या है, गवर्नमेंट की सर्विस है। इसके 26 एयरक्राफ्ट हैं। इंडियन एयरलाइंस ये भी गवर्नमेंट का है, इसके 56 एयरक्राफ्ट हैं। पवन हंस और हेलीकॉप्टर जो है ये भी इंडियन गवर्नमेंट का है। ये हेलीकॉप्टर शायद कुछ 103 डेटा है इसका जो हेलीकॉप्टर्स है। अब प्राइवेट एयरलाइंस कौन सी होती हैं, जैसे कि किंगफिशर, मैंने आपको बताया था विजय माल्या। तो विजय माल्या बेसिकली किंगफिशर की कौन थे, मालिक थे। अभी तो किंगफिशर नहीं चल रहा है। तो किंगफिशर एक प्राइवेट जेट था या प्राइवेट एयरलाइंस थी। लोग टिकट लेते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, और जो सेविंग्स था, पैसा था, अर्निंग होती थी, वो सारी किसको जाती थी, किंगफिशर को जाती थी। और ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ टैक्सेस देते हैं अपने। एक ही चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स क्या होते हैं इनकी बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वो जहां से इंडिया से दूसरी जगह, दूसरी कंट्री में जाना है किसी को, तो वो इंटरनेशनली एयरपोर्ट से जाएगा। जैसे दिल्ली से जाना है उसको फ्रांस, मुंबई से जाना है उसको अमेरिका, चेन्नई से जाना है उसको चाइना, कोलकाता से उसको जाना है सपोज कहीं पे भी बाहर स्विट्जरलैंड। तो बेसिकली ये क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो इंडिया में इस समय 14 है। ठीक है, आगे बात करें तो ये सारे आप डेटा जो है वो आप नोटेड डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का डेटा देख लीजिए आप। ये अहमदाबाद, ये मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, अमृतसर, यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट लेके आप कहीं पे भी अब्रॉड जा सकते हैं। अब्रॉड का मतलब विदेश जा सकते हैं। आगे पाइपलाइंस, पाइपलाइंस बेसिकली क्या होता है, पाइपलाइंस मैंने आपको बताया इंटरनेट केबल है, टेलीफोन वायर है या आपके नेटवर्क हैं, ये जमीन को खोद के लैंड सरफेस में डाले जाते हैं।
या बड़े बड़े समुद्र में सी पोर्ट्स पाइप के थ्रू केबल्स डाली जाती हैं जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी आती है या हमारा फोन कनेक्ट होता है। तो पाइपलाइंस बेसिकली क्या है, बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, अब क्रूड ऑयल एंड एलपीजी पाइपलाइंस भी इसी के साथ डाली जाती हैं कि कहीं से पेट्रोल निकलना है, कहीं से कच्चा तेल निकलना है, कहीं से डीजल निकलना है, कहीं से एलपीजी जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वो निकलनी है, कहीं से सीएनजी निकलनी है। तो ये सारी पाइपलाइंस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह इकोनॉमी में क्या की जाती है, ट्रांसफर की जाती है। अब रोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या है, देखिए लाइफलाइन ऑफ कंट्री, बिल्कुल सही बात है कि इंडिया में जो ये रोड है, रेलवे है या फिर एयरवेज है, वाटरवेज है, ये लाइफलाइन का काम करते हैं। इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा पोर्शन क्या है, इनके पास है। अगर आज सारे जो है वो रोडवे रेलवेज बंद कर दिए जाएं तो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होगी। लोकल मार्केट से नेशनल मार्केट बंद हो जाएगी। गांव के जो किसान है अपने खेत में से जो गेहूं करते हैं वो जब शहर तक नहीं ला पाएंगे तो हम लोग भूखे रह जाएंगे, हम लोगों को चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिकली पोर्शन है जो आप नोट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, हम बातचीत करने के तरीके 3 से 4 तरीके से देखते हैं। पोस्टल सर्विसेज की मैं बात करूं तो पोस्टल सर्विस में क्या होता है कि डाक के थ्रू हम अपनी एक चीज को दूसरी जगह भेजते हैं। प्रिंट मीडिया छाप के न्यूज़पेपर के थ्रू हम भेजते हैं। आज के टाइम में सोशल मीडिया आ गया, टेली कम्युनिकेशन, टेलीफोन है, मोबाइल फोन है आपका, ये सारे आपके डेटा हैं जो क्या करते हैं आपके, जो बेसिकली कम्युनिकेशन का काम करते हैं। टेली प्रिंट और केबल्स, आज के टाइम में सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके टेली कम्युनिकेशन में आते हैं जो काउंट होते हैं। नेक्स्ट ट्रेड का मतलब होता है बेसिकली व्यापार। तो व्यापार 2 तरीके से होता है, एक तो स्टेट टू स्टेट होता है, एक स्टेट टू अदर स्टेट होता है, एक बेसिकली स्टेट टू कंट्रीज होता है, कंट्री टू कंट्री बेसिकली। तो ट्रेड का मतलब व्यापार। अगर इंटरनेशनली व्यापार करना है तो हम रेलवे के थ्रू, रेलवे यूज करते हैं व्यापार के लिए। कोयला यहाँ से पाकिस्तान जाता है या पेट्रोल यहाँ से श्रीलंका जाता है, तो ये ट्रेड है, व्यापार है, वहां से वो लोग हमें पैसा भेजते हैं। ऐसे ही कंट्री टू स्टेट टू स्टेट बात करूं, कॉटन लखनऊ से कहाँ आता है, लखनऊ से जाता है आपका गुजरात से बेसिकली क्या है, गुजरात से जो चावल है, क्रूड ऑयल है और चावल है, वो दोनों कहाँ आते हैं, वो जाते हैं मध्य प्रदेश। तो ये ट्रेडिंग की कुछ